मैं ऋतुराज झा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अब विज्ञान सर इस डिबेट को सुन रहे हैं। सर आज राम बाबू जी ने जो बात कही है सर, राम बाबू जी ने जो आज बात कही है सर, बहुत ही साफगोई से कही है। सैल्यूट करता हूं मैं इनको। इन्होंने कहा कि कोई भी दल आकर कह दे कि वो हिंसा का सहारा नहीं लेता, वो झूठ बोलता है। हर कोई हिंसा का सहारा लेते हैं। आज इन्होंने साफगोई से मान लिया कि अगर लेफ्ट की सरकार वहां पर इतने सालों तक रही तो हिंसा का सहारा लिया चुनाव में। आप ही ने कहा है राम बाबू जी, अभिज्ञान सर, बहुत साफगोई से कहा इन्होंने। नहीं, मैं तो सबके बारे में कह रहा हूं, हिंसा का सहारा एक्सेप्ट किया है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हिंसा का सहारा ले रही है। राम बाबू सर एक सेकंड, उन्माद का सहारा ले रही है, धार्मिक कत्लेआम मचा रही है। एक सेकंड तो जो अभिज्ञान सर, हाँ, जो उन्होंने कहा है ये लेफ्ट की अपनी पोजीशन है, तो वो उनकी बात सही है। मैं जल्दी से 10 सेकंड का पॉइंट यहां पर ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की बहस है। मैं सर्वोच्च अदालत की बहुत इज्जत करता हूं, सालों साल मैंने पीएमओ और सीबीआई कवर की और ऐतिहासिक फैसले देखे सर्वोच्च अदालत से। तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी तब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए क्या कहा था कि इट लुक्स लाइक अ केज्ड पैरट, यानी कि पिंजड़े में बंद तोते की तरह लगती है। ये तब की एजेंसी के लिए कहा था, इस समय की एजेंसी के लिए नहीं, सीबीआई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह हिंसा के चुनावी दौर से गुजरी है, लेकिन साथ में यह भी बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से चुनाव कराए गए हैं पिछले कई दशकों में, स्वाभाविक तौर पर हिंसा जो हम लोगों ने देखा 90 के दशक में खास तौर पर, तो उससे बहुत कम हुई है चुनावी हिंसा। इसको भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो यूनिलैटरली, मतलब एक तरफा किसी पर कोई आरोप लगा देना मेरे हिसाब से किसी भी संस्थान पर सही नहीं है। सर हिंसा किसी भी लिहाज से सही नहीं है, गलत है, बहुत ही दुखद है, लेकिन इन्होंने आज कड़वे सच को आज सबके सामने इन्होंने कबूला है, राम बाबू जी ने। ऋतुराज झा जी, क्या ये नाम जितने लोगों के कटे हैं, इससे पहले भी देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, उस वक्त भी जितने नाम कटे थे उस वक्त भी कटे थे और आज भी कट रहे हैं, क्या यही नाम तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? बाकी जिनके नाम इसमें जुड़े हैं वो तय नहीं करेंगे? ऋतुराज झा जी। प्रतीक जी, आजाद भारत में आज तक कभी भी एसआईआर के दौरान 12% वोट, लगभग 90 लाख वोट कभी नहीं कटे। 2-3-4% देखो कट सकते हैं डेथ केस में, कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई चला गया, लेकिन आप सोचो आज जो है सो बहुत सारे पत्रकार जमीन पर जाकर जो आपके साथ ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई पासपोर्ट लेके खड़ा है, कोई जमीन के कागज लेके खड़ा है, 1947 के पेपर लेके खड़ा है जिनके नाम काट दिए गए हैं। ये क्रोनोलॉजी को समझिए। आजाद भारत में पहली बार किसी चुनाव आयोग के ऊपर में, चुनाव आयुक्त के ऊपर में इतने बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले इन्होंने कानून बदला ताकि चुनाव आयोग के ऊपर में, आयुक्त के ऊपर में कोई केस नहीं हो सकता है। फिर चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयोग है, निष्पक्ष नहीं है। चुनाव पहले बोलने दीजिए। चुनाव आयुक्त को चुनने की पूरी प्रक्रिया को बदली गई ताकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल विंग बन करके काम कर सके। वही कर रही है। आप जब देखते हो ना कि पन्ने के ऊपर में भाजपा का ठप्पा लग करके आता है, यह महज सहयोग नहीं है, कोई टेक्निकल एरर नहीं है, पूरी तरीके से कब्जा लिया गया है। इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। पूरी दुनिया में भारत की थूथू हो रही है, हमारे डेमोक्रेसी की थूथू हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने मजाक बना दिया है, पूरे लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। तो आप सोचिए कि चुनाव से 10 दिन पहले ऋतुराज जी, मतलब ऋतुराज जी, मतलब ऋतुराज जी, नहीं बात पूरी करने दो, बात पूरी करने दो। अरविंद केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिल्ली में 48,000 वोट काट दिए गए। दिल्ली से शुरू किया था इन्होंने, महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए, बंगाल गए, वही खेल चल रहा है। आप मुझे बताओ, एसआईआर करो, एसआईआर करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन आप एसआईआर के नाम पर जो ये घिनौनी हरकत कर रहे हो, आप चुनाव से 10 दिन पहले जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, कौन से ट्रिब्यूनल में जाएंगे बताइए? और कौन सी ट्रिब्यूनल आपने बनाई है बताइए? कहां जाएंगे गरीब लोग? आप लोगों ने वोट देने का अधिकार छीन लिया। ये तो फंडामेंटल राइट है।
लेकिन आज इस देश के रोहन लोगों को गुप्ता जी कुछ समझना कहना चाह चाहिए रहे कि हैं। भारतीय रोहन गुप्ता जी, जनता मतलब पार्टी इनके मुताबिक इस देश में जितने भी चुनाव होंगे सारे चुनाव बीजेपी जीतेगी। झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बन गई, देखिए, कर्नाटक में भी इसका- बीजेपी की सरकार